इनफॉर्मल में कोई समस्या नहीं। इनफॉर्मल में क्या करो तुम लोग, ये पेज है तुम्हारी कॉपी का, अपने अपने किसी भी घटिया दोस्त का एड्रेस लिख दो यहाँ पर जिसको तुम्हें भेजना है, फिर लाइन छोड़ के डेट लिख दो, और उसका कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डियर लिखो, डियर चंपू, सीधा लिखो बला 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 ये हो रहा है, और चुपचाप आ जियो, नहीं आएगा तो घर से उठा लेंगे, ये लिख देना और लेटर बंद। ये इनफॉर्मल में करना है। इनफॉर्मल में आपको है ना बड़ी हाईएस्ट इंग्लिश की जरूरत नहीं है, उसमें आपको बहुत बड़े बड़े कोई ऐसी अच्छी चीज बात लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड है यार, उसमें तुम थोड़ी ऐसा कुछ लिखते हो। कोई लिखते हो क्या तुम जब तुम अपने फ्रेंड को फोन करते हो, या वो तुम्हारा फोन आता है तुम्हारे पास, लड़कों को खासकर जब लड़कों का फोन आता है फ्रेंड का, तो क्या बात होती है, सबसे पहला वर्ड क्या निकलता है, तो सबको पता है, बताऊंगा नहीं मैं, लड़कों बताओ मुझे, तो पता ना इस बात का, समझ गए ना। सबसे पहले जैसे ही तुमने फोन उठाया, लड़के अच्छा ये भी सोचते कि यार कहीं स्पीकर पे ना हो, और घर में तो स्पीकर बंद करके रखते हैं कि अगर एक बार फोन उठाया और गलती से कुछ वहां से कुछ रिप्लाई आ गया तो समस्या उत्पन्न हो सकती है, स्पीकर ऑफ रहता है इसलिए, है ना। तो लड़के तो समझते हैं कैसी बात करते हैं हम लोग अपने फ्रेंडों से, वो आपको यहाँ पर लिखनी नहीं है, कहीं लिख दो यहीं पे, बस आपको फ्रेंड बता दिया, सिंपल सी लैंग्वेज में लिख देना कि भाई ये है, आ जाओ हमारे यहाँ पर। ये है आपका इन्विटेशन का, ये इन्विटेशन समझ में है। अब देखो रिप्लाई क्या करना है, अब रिप्लाई देख लो, रिप्लाई क्या होता है, आपके पास किसी ने इन्विटेशन भेजा, अब आपको रिप्लाई में ये जवाब देना है कि हाँ हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसको कहते हैं रिफ्यूज या डिनाई। रिफ्यूज और डिनाई क्या होता है बेटे, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज, दो एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज, दो आएंगे आपके लेटर, वो दोनों आपको बताने। अब जो एक्सेप्ट है उसमें आपको बताने की ठीक है भाई हमें आपका पत्र मिल गया, हमें बहुत खुशी है, हम आ रहे हैं आपके लिए, आ रहे हैं। ज्यादातर सीबीएसई आपको रिफ्यूज का पूछता है, एक्सेप्टेंस का नहीं पूछता, रिफ्यूज का पूछता है कि रिफ्यूज करना है, ये है लेटर, ये आपको बुलाया गया और रिफ्यूज कर दो, आपको रिफ्यूज कर देना बस। रिफ्यूज करने का तरीका बता दूंगा मैं, बहुत ईजी है, वो बता दूंगा मैं आपको कैसे रिफ्यूज करना होगा, सिंपल सी बातें लिखनी है। रिफ्यूज में ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है ना। रिफ्यूज में आपको थोड़ी सी दो चीजें ऐड करनी है, दो तीन चीजें क्या करनी है, आपको बताने की ठीक है भाई मुझे बहुत खुशी है आपका बर्थडे ये आ रहा है ना, और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि उस दिन मेरा खुद का बर्थडे है। तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ सकता इसलिए मेरा खुद का बर्थडे है, आपको डिनाई करना है, कोई कारण देके डिनाई करना है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ठीक है। ये आपका इन्विटेशन रिप्लाई समझ में। रिप्लाई दो, या तो एक्सेप्टेंस या डिनाई। ज्यादातर किसका आता है, एक्सेप्टेंस का नहीं आता, डिनाई का आता है, रिफ्यूज का आता है। सीबीएसई तुम्हें 4-5 वर्ड देता है, रिफ्यूज, रिफ्यूज दे देगा, डिनाई दे देगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिनाई रिफ्यूज क्या होता है ना। एक वर्ड और है, वैसे 2-3 वर्ड देगा, इसका मतलब ना है, इसका मतलब ना है कि आपको ना में लिखना है लेटर। आपके पास लेटर आ चुका, आपको रिप्लाई में बताना, लिखा होता है वहां पर, सीबीएसई पूछता है कि रिप्लाई करो इस चीज का, तो वहां पर लिखा होता है, टेंशन नहीं लेनी कहीं ये एक बात करने लोगे भैया यहाँ तो लिखा ही नहीं कहीं पर कि कैसे करें, वहां साफ साफ अक्षरों में लिखा जाएगा आपको कि आपको रिप्लाई करना है, एक्सेप्टेंस में करना है या रिफ्यूज में करना है, तो तुम्हें बताएंगे। तो तुम्हें उस हिसाब से, या अगर एक्सेप्टेंस लिखा तो एक्सेप्ट करो, अगर रिफ्यूज लिखा तो रिफ्यूज कर देना, समझ गए। ये है दो पूरा का पूरा आपका इन्विटेशन का और रिप्लाई का पूरा सीन, समझ गए। कोई समस्या तो नहीं रहेगी इन्विटेशन में, या रहेगी अभी भी कोई समस्या?